मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। नहीं अहमर, ये बहुत मुश्किल है। एक मुजरिम को फांसी चढ़ने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। ये रहीमन आपका निकनेम है क्या? जी नहीं, मेरा नाम सिर्फ दानिया है। रहीमन तो ऐसे ही मैंने आपको फोन पर बस मजाक में कह दिया था। अरे ये सूबिया इस वक्त कहाँ जा रही है? जरूर कोई गड़बड़ है। मेरा दिल कह रहा है ये अहमर से मिलने जा रही है। शाकिर, ये जो गाड़ी गई है ना, इसके पीछे गाड़ी लगा सकते हो तुम? बेगम साहबा बहुत मुश्किल है, जब तक हम मुड़कर आएंगे वो जा चुकी होंगी। अच्छा तुम ट्राई तो करो, चलो। हेलो, कैसे हो शोभी? अतीत भाई, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। सब मेरी तरफ आ जाए ना। मैंने एक बहुत जबरदस्त गेम लिया है, हम दोनों साथ खेलेंगे, मैं आपको फिर से हराऊंगा। अरे शोभी, मैं ऑफिस में जरा बिजी हूँ। शाम को मैच होगा तुम्हारे साथ। तुम ऐसा करो कि तब तक तुम अपनी सोबिया बाजी के साथ खेल लो। वो अतीत भाई, अभी तो ना मम्मी घर में है और ना सोबिया बाजी। क्यों? कहाँ गए वो लोग? मम्मी तो अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हैं और सोबिया बाजी बस मुझे बताए बगैर कहीं चली गई हैं। तो ये सूप, ये स्टार्टर, ये सैलेड, ये पास्ता, ये सब रहने दें, इनकी जरूरत नहीं है ना? आप ऐसे करें, आप कॉफी ले आएं। आप तो पी के आई होंगी। 2 कॉफी ले आएं और जरा जल्दी लाइएगा, इन्होंने जल्दी जाना है ना? इतनी ढेर सारी चीजें क्या जरूरत थी? तो ज्यादा हो गया ना, मैं कैंसिल कर देता हूँ। नहीं, अब पी लेते हैं अब कॉफी। चलिए ठीक है। एक बात पूछूं आपसे? अब मैथ्स का सवाल ना पूछिएगा, उसमें मैं काफी कमजोर हूँ। देखिए, आप मैथ में मेरे से ज्यादा कमजोर तो नहीं हो सकती। खैर, मैंने आपसे ये पूछना है कि आप कहीं इंगेज तो नहीं है? ये कैसा फजूल सवाल है? क्या मैं आपको एक ऐसी लड़की लगती हूँ जो अपने मंगेतर को चीट करूंगी और आपसे मिलने आ जाऊंगी? हाँ, ये भी बात है। अच्छा, दूसरा सवाल। या अल्लाह, लग रहा है मैं किसी क्लासरूम में आ गई हूँ। चलिए पूछिए, क्या है आपका दूसरा सवाल? देखिए, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता हूँ, ठीक है? आप मुझसे शादी करेंगी? मना मत कीजिएगा प्लीज। शाकिर तेज चलाओ ना, मुझे कहीं नजर नहीं आ रही सोबिया की कार। बेगम साहबा मैंने आपको पहले बताया था, जब तक हम मुड़कर आएंगे वो जा चुकी होंगी। अच्छा चलो, खैर है, आगे जाके देखते हैं, शायद मिल जाए। हेलो नुसरत। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सुनो, तुम घर पे हो? नहीं नहीं, अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ। सोबिया कहाँ है? नुसरत, मैंने सोबिया को अभी सड़क पर देखा। तुम ऐसे करो, घर पहुंचो, मैं भी 10 मिनट में आ रही हूँ। मेरा शक सही निकला, ये नुसरत से छुप कर अहमद से मिलने जा रही है। हशर कर दूंगी मैं दोनों का, छोड़ूंगी नहीं मैं। शाकिर गाड़ी तेज चलाओ ना, एक कार का पीछा नहीं होता तुमसे। काश इस गाड़ी को पार लगे होते तो मैं जरूर कामयाब हो जाता, लेकिन अच्छा बस फजूल बातें मत करो, गाड़ी लेफ्ट लो, चलो नुसरत के घर वापस। अरे कहाँ गायब कर दी है गाड़ी, देखो तो सही, बचा के। तेज चलाओ लेकिन एहतियात से चलाओ ना।
यकीनी सी थी कि पता नहीं तुम आओगी भी या नहीं। जिंदगी का ये कितना अजीब रूप है ना कि आज हमें सबसे छुप कर मिलना पड़ा है। पहले हम रोज मिला करते थे बगैर किसी डर के। तुम बैठो बैठो। सोफिया, ये अभी भी हो सकता है अगर तुम मजबूत हो जाओ तो। फिर वही बात है अहमद, तुम मामले की नजाकत को क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हदीद ने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया था। इन लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकती हूँ मजीद। मैं खामोश क्यों थी? मैंने किसी से कुछ क्यों नहीं कहा? ये साबित नहीं कर सकती और मैं दोबारा मम्मी डैडी को किसी अजियत से नहीं गुजारना चाहती। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लड़ जाऊंगा दुनिया से। तुम एक बार बोल कर तो देखो। तुम कितने खुद गर्ज हो गए हो अहमद। और आशी, उस बेचारी के घर में तो शादी की तैयारियां चल रही हैं। शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं और अब तो डैडी भी मेरे और हदीद के फंक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मैं एक बार फिर सबकी नजरों से गिर जाऊं। और वैसे भी अब तुम्हारे घर में ना तो मेरे लिए इज्जत है ना मोहब्बत, जो कि एक बहू का हक होता है। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हें चाहा। क्या करूंगा मैं तुम्हारे बगैर? मुझे एक बार फिर तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा एतबार मिल गया। मैं अपनी पूरी जिंदगी सहारे पर गुजार दूंगी। हदीद के साथ? नहीं, हरगिज नहीं। उसे तो मैं अजियत की उस इंतहा तक ले आऊंगी जहां वो सांस भी नहीं ले सकेगा। और देख लेना, एक दिन डैडी उसे खुद मेरी जिंदगी से निकाल बाहर करेंगे। लेकिन फिर भी तुम मेरी तो नहीं हो सकोगी। आशी जो होगी मेरी जिंदगी, मेरे एक आखिरी बार मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि मोहब्बत सिर्फ हासिल कर लेने का नाम नहीं है। और तुम्हारी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में है, मेरे साथ रहेगी। और वो हदीद मेरे करीब होकर भी मीलों दूर। नुसरत, सोच क्या रही हो? फोन मिलाओ सोबिया को। मम्मी की कॉल है। हेलो मम्मी। कहाँ हो सोबिया? मुझे सच सच बताओ। मम्मी, मैं नौशाबा के घर हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे फौरन एड्रेस सेंड करो, हम लोग आ रहे हैं अभी। आप और डैडी आ रहे हैं? नहीं, मैं और इशरत आपा। और अगर इशरत आपा का शक सही हुआ ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सोबिया।
एड्रेस सेंड करो। जी अहमर, मम्मी इशरत, इशरत खाला। क्या कहूंगी मैं उनसे, क्या करेंगे हम? सोबी आखिर कहाँ जा सकती है? कहीं अहमद से इसका दोबारा राब्ता तो नहीं शुरू हो गया? सोबिया को हॉस्पिटल पे तो वही लेकर आया था। ये कैसा इत्तेफाक था कि वो एक्सीडेंट के वक्त भी उधर मौजूद था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अहमद तो क्या, अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे मुझसे जुदा नहीं कर सकती। अब तो सुल्तान अंकल की हिमायत भी मुझे हासिल हो गई, पर पता होना चाहिए कि वो किसी को भी बताए बगैर गई कहाँ है। आखिर वो मेरी बीवी है। तुम्हारे पास नौशाबा का एड्रेस नहीं है? एक बार तुम ही तो छोड़ने गए थे मुझे और आशिक उसके घर। मुझे नहीं याद आ रहा, क्या करेंगे अहमर हम? तुम अपने फोन में देखो, नौशाबा ने तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप किया था। देखो। हाँ, हाँ ये मिल गया। ये तुम खाला को एड्रेस भेजो और उनके पहुंचने से पहले तुम वहां पहुंच जाओ। नहीं अहमर, अगर मम्मी इशरत खाला ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं कोई और तमाशा नहीं चाहती हूँ। सोबिया तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। मुझे एड्रेस याद है। नहीं अहमर, कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी और इशरत खाला ने अगर हम दोनों को साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा, कोई नया तमाशा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ हमने क्या करना है। चलो। तो लगता है शॉक भी हो गई है। लगता है आपने माइंड कर ली मेरी बात। आई एम सॉरी अगर आपने मेरी बात का माइंड किया, लेकिन आप मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की है, तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या बात कैसे करनी है। तो मेरे दिल में जो था ना, मैंने बोल दिया। हालांकि दिल में बड़ा कुछ था, मैंने नहीं बोला, लेकिन यही था, बोल दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो बल्कि खुशी है कि आपने आते साथ ही प्रपोजल की बात कर दी। मतलब आजकल के लड़के तो बस मुलाकात पे मुलाकात, और बहुत खुशी हुई है हमें आपकी ये बात सुनकर। मैं हुई बहुत अच्छा इंसान जी। अब आपको भी कॉफी पिलाऊंगा। वैसे शुमाइला ठीक कह रही है, आपकी मुझे बात अच्छी लगी है, लेकिन आपका प्रपोजल थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए ना। मैं इस सिलसिले में आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। आपको पता चलेगा ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगी, बल्कि उड़कर आपके पास आ जाएंगी। और आप जरा तैयार रहिएगा, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि वो निकाह वहां भी साथ लेकर आ जाए। बेटा तुम ठीक तो? जी मैं ठीक। भाई बहुत शुक्रिया। अरे वो हदीद, गाड़ी रोकना शाकिर। नुसरत, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो देखो किसी खातून के साथ बातों में मसरूफ है, ना डिस्टर्ब करो तुम। चलो शाकिर छोड़ो। या अल्लाह, ऐसी भी क्या इमरजेंसी होगी थी जो इतना भागती दौड़ती हुई आ रही हो? रास्ते में तुम्हें कॉल तो की थी कि गेट पर आ जाना रिसीव करने, इतना टाइम लगा दिया। क्या हुआ? सब ठीक तो है सोबिया? नुशाबा बताती हूँ, सब बताती हूँ तुम्हें। कैसी लापरवाह मां है आप? ऐसे कोई अपने बच्चे की जान के साथ खेलता है भला? ठीक हो तुम? जी ओके। आइंदा कभी भी इसे रोड पर अकेला मत छोड़िएगा, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। नहीं छोड़ भाई, इसी रोड पर आगे मेरा घर है। चलिए आप परेशान मत हो, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। आइए।
अरे घबराइए मत, प्लीज आइए। आओ बेटा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अहमद से मिलने पे आंटी तुम पे क्यों पाबंदी लगाएंगी? जहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे के साथ मंसूब हो। ये किस्मत के खेल है नशादा। रुको मैं देखती हूँ। नहीं, मम्मी होंगी। तुम्हें याद है ना, तुमने उनको कहना है कि मैं तुम्हारे साथ ही थी, ठीक है? अच्छा तुम परेशान मत हो, चलो मेरे साथ चलो। बुशरा फिर क्यों कॉल कर रही है? हेलो बुशरा, मैं बस थोड़ा सा काम खत्म करके ना आधे घंटे तक आ जाऊंगा तुम्हारी तरफ। हशाम भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं आप फिर से मुझसे खफा ना हो जाए। देखो बुशरा, माँ बाप के बाद कोई और रिश्ता अल्लाह ने बनाया है तो वो बहन भाई का है। बस कर दो, बहुत रो लिया तुमने। मैं खुद तुम्हारे लिए बहुत उदास और परेशान रहा हूं, लेकिन अब इंशाल्लाह हम बहन भाई कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और हाँ, ये उल्टा सीधा सोचना छोड़ दो, ओके? ठीक कह रहे हैं आप हशाम भाई। ये रिश्ता कम दिखावे का और हकीकत का ज्यादा होता है। रिश्ते शर्तों पर नहीं होते। आप भी मेरी शर्त वापस कर दें। मैं समझा नहीं बुशरा। हशाम भाई, मैं आपको कभी नहीं बता सकूंगी कि मैंने आपको लाइन रखते हुए ये कदम उठाया। देखो बुशरा, मेरा दिल कह रहा है कि तुमने ये कदम बहुत जबरन उठाया था, लेकिन तुम किसी के भी दबाव में आके ये बात मत करो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपने मुझे फिर से जिंदा कर दिया हिशाम भाई, और मैं किसी से नहीं डरती। बस मुझे अपने रिश्तों की सलामती और उनकी खुशी चाहिए। उसके लिए मुझे अपने होठ हमेशा के लिए सीने पड़ेंगे। बस आप एक बात का यकीन रखिएगा कि आपकी बहन आपके लिए जान दे सकती है। हम कितने मान से कहते थे ना कि हम दोनों बहनों की मोहब्बत हमारे शौहर और बच्चे भी कम नहीं कर सकते। हमारी मोहब्बत तो कम नहीं हुई, मगर हमारे दरमियान फासले बढ़ गए। अहमद तो सिर्फ अपना दुख शेयर करने के लिए मुझसे शादी कर रहा है। मैं तो दूर दूर तक उसके दिल में कहीं नहीं। ये सब वक्ती जज्बात है। जब तुम दुल्हन बनकर उसकी जिंदगी में जाओगी ना, तो सोबियत दूसरे दरवाजे से बाहर निकल रही होगी। भूल जा